प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और रविवार की आराधना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने अपराधों को ना छुपाएं। दोस्तों, हम में से सभी लोग, लगभग सभी लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवन में हर पल कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, गलतियां करते हैं। परंतु कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो अपने अपराधों को छुपा लेते हैं। वे सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता, इसलिए वो अपने अपराध को छुपा देते हैं। परंतु आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को ये सिखाता है कि हम अपने अपराधों को छुपाएं नहीं, कि हम अपनी गलतियों को छुपाएं नहीं, बल्कि क्या करें। यदि आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 8 और 9 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने अपराधों को मान लें, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि आप दिन प्रतिदिन गुनाह में हैं, गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में चलते हैं और फिर ये सोचते हैं कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वास्तव में आपने प्रभु को नहीं जाना है, आप में सत्य है ही नहीं। परंतु यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, यदि आपने सत्य को जाना है और आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आपको ये काम करना है। आपको क्या करना है? आपको अपने अपराध को छुपाना नहीं है। आपको ये नहीं कहना कि मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने अपराध नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, बल्कि आपको क्या करना है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें, वह हमारे हर एक पाप को क्षमा करने में और हमें हर एक प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो आपके अपराधों को, आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है कि चाहे तुम्हारे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे कितने ही अर्गवानी रंग के ना क्यों ना हो, यदि आप अपने अपराध को, अपने उस गलत काम को मान लेंगे, तो प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। प्रभु आपको क्षमा कर देंगे, प्रभु आपको उसी समय क्षमा कर देंगे। परंतु बहुत से भाई बहन हैं जो मानते ही नहीं हैं कि उन्होंने अपराध किया। आपको किसी मनुष्य के सामने मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको प्रभु के सामने मानना है। प्रभु के सामने आपको अपने अपराध को मानना है, अपने गुनाह को मानना है कि प्रभु वास्तव में मैंने ये गुनाह किया है, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है, प्रभु मैंने जाने अनजाने में ये गुनाह कर दिया है, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे इस गुनाह से क्षमा कर, मुझ पर दया कर। इस प्रकार से जब आप कहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप अपने अपराध को मान लेंगे तो आप क्षमा किए जाएंगे। जैसे हम आदम और हवा के जीवन में देखते हैं, जब हवा ने गुनाह किया तो उसने अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं किया, आदम ने भी अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब उन्होंने अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हुआ? उसकी सजा उन्हें मिली। परंतु बाइबल में हम और कई कहानियां देखते हैं जब लोगों ने अपने अपराधों को प्रभु के सम्मुख मान लिया और प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया। जैसे हम देखते हैं सूली पर चढ़ा हुआ डाकू, प्रभु यीशु मसीह के साथ में 2 डाकुओं को चढ़ाया गया क्रूस पर, और उनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपराधों को मान लिया और प्रभु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। प्रभु ने उसी समय उसके गुनाहों को, उसके पापों को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने अपराध को मान लिया, क्योंकि उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया प्रभु के सम्मुख। आदम और हवा के क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। वहां पर उन्होंने प्रभु के ऊपर ही दोष लगाया, एक दूसरे पर दोष लगाया। परंतु प्रभु चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने अपराधों को मान लें। जो कुछ दिन प्रतिदिन हम गुनाह करते हैं, जो कुछ हमसे गलतियां होती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हम उसे मान लें, उसे एक्सेप्ट कर लें कि हाँ वास्तव में मुझसे ये गलती हुई है।
प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये गलत काम किया है, इसके लिए आप मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें। भजनकार कुछ इस प्रकार से कहते हैं, 32 अध्याय उसका 3 से 5 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहते हैं कि जब मैं चुप रहा, जब मैंने अपने अपराध को छुपा लिया, जब मैंने अपने अपराध को प्रकट नहीं किया, तब मेरी हड्डियां दिन भर कराहते कराहते पिघल गए, क्योंकि वो अंदर ही अंदर व्याकुल है, अंदर ही अंदर वो उस पाप के विषय में ग्लानि महसूस कर रहा है, परंतु उसने उस पाप को प्रकट नहीं किया, उस पाप के बारे में उसने बताया नहीं, वो चुप रहा। आगे लिखता है 4 पद में, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। परमेश्वर का हाथ मानो उसको दबाता रहा और वो कहता है कि मेरी जो तरावट थी मेरे शरीर की, वो जुराहट में बदल गई, यानी कि वो अपने अंदर तनाव में चला गया, वो परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा, ग्लानि भावना में चला गया, क्योंकि उसे ये पता तो था कि मैंने अपराध किया है, परंतु उसने अपने अपराध को माना नहीं। वो मन ही मन उस ग्लानि भावना में जीता रहा। लेकिन 5 पद कहता है कि जब मैंने अपना अपराध तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। दोस्तों, यहां पर दाऊद कहता है कि जब मैंने अपने अपराध को मान लिया, जब मैंने अपने अधर्म को स्वीकार कर लिया, जब मैंने कहा कि मैं प्रभु के सामने, परमेश्वर यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, जब उसने अपने अपराध को, अपने गुनाह को, अपने जो गलती थी उसको उसने मान लिया, तब परमेश्वर ने उसी समय उसके अधर्म को, उसके पाप को क्षमा कर लिया। उस अधर्म से, उस गुनाह से प्रभु ने उसे शुद्ध कर दिया और उसके पाप को प्रभु ने क्षमा कर दिया। आप जानते हैं, उसने व्यभिचार किया और उस गुनाह को उसने प्रकट न किया, उसने उस गुनाह को छुपा दिया, यह सोचकर कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। परंतु हम देखते हैं जब परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को उसके पास भेजा, तब उसने माना कि हाँ, मैंने अपराध किया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु चाहते हैं कि हम अपने अपराध को छुपाएं नहीं, हम अपनी गलती को छुपाएं नहीं। दाऊद की तरह अपनी गलती को छुपाकर हम ग्लानि भावना में न जिएं, उस अपराध बोध में न जिएं, उस तनाव में न जिएं, उस समस्या के समय में न जिएं, उस अंदर ही अंदर व्याकुलपन में न जिएं, उस भारीपन में न जिएं। बल्कि प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि तुम मेरे पीछे चलते हो, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने अपराध को, अपनी उस गलती को, अपने उस अधर्म को, अपने उस पाप को, उस बात को तुम मेरे सम्मुख मान लो कि हाँ प्रभु, मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये गलत काम किया है। अपने अपराध को मान लो। और जब भजनकार ने यहां पर अपने अपराध को मान लिया, तब प्रभु ने उसके अपराध को क्षमा किया और वो उस भारीपन से, उस ग्लानि भावना से वो बाहर निकल पाया। नहीं तो वो अंदर ही अंदर घुट जाता और मर जाता, उसका जीवन समाप्त हो जाता। यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसे घुटन में न जिएं, ऐसे गलत भावना में न जिएं, ऐसे गलत अपराध बोध में न जिएं, ग्लानि भावना में न जिएं, तो आपको चाहिए कि आप प्रभु के सम्मुख अपने अपराध को मान लें, अपने उस गलत काम को मान लें। तो प्रभु आपके उस अपराध को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, उसका वचन सत्य है। वो आपके गुनाहों को क्षमा कर देगा, उन्हें हिम की नाई श्वेत उनके समान उजले कर देगा। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा जब आप अपने अपराध को प्रभु के सम्मुख मान लेंगे। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में देखते हैं 36 से 50 पद में। यदि आप देखेंगे तो वहां पर एक स्त्री के बारे में लिखा है। उस स्त्री के विषय में लिखा है कि वो स्त्री पूरे नगर की पापिन स्त्री थी, पूरे नगर में तुच्छ गिने जाने वाले, जिसका समाज में कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, पापी स्त्री, गुनाह में पड़ी, गुनाह में लिप्त ऐसी स्त्री के बारे में लिखा है।
उस स्त्री ने जब सुना कि प्रभु यीशु मसीह वहां है तो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास गई। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को भिगोना शुरू कर दिया और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें कि उसने अपने अपराधों को मान लिया प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख कि प्रभु मैंने जीवन भर गुनाह किए हैं, मैंने जीवन भर अपराध किए हैं, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु। और उसने अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धोना शुरू किया और अपने बालों से पोंछना शुरू किया, उसके पैरों को चूमना शुरू किया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उस स्त्री के सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया, जो सारे नगर की दृष्टि में तुच्छ थी, बुरी थी, गलत थी, व्यभिचारी थी। उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमादान दे दिया, उसके अधर्म को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध कर दिया। कब? जब उस स्त्री ने अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख मान लिया। उसने शास्त्री और फरीसियों की तरह नहीं किया, ढोंग नहीं किया। अपराध तो करते हैं परंतु दूसरों के सम्मुख बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए अपने आप को धर्मी दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा उस स्त्री ने नहीं किया। वो जो थी, वो जो अपराध करती थी, उसने प्रभु के सम्मुख उन सारे अपराधों को मान लिया, सब अपराधों को प्रभु के सम्मुख मान लिया। और हमारा प्रभु इतना विश्वास योग्य, इतना धर्मी, इतना अच्छा, इतना प्रेमी, इतना दयालु, इतना अनुग्रह करने वाला, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि प्रभु ने उस पर एक भी सवाल न उठाया, प्रभु ने उसे कुछ भी नहीं कहा, प्रभु ने उसके अपराधों को क्षमा कर दिया। उसी समय प्रभु ने उसके अपराधों को क्षमा कर दिया। दोस्तों, यदि आज आप अपने अपराधों को मान लें, यदि आज आप प्रभु के सम्मुख अपनी उन गलतियों को मान लें, तो मैं आज आपसे कहूँगा कि आपका प्रभु जिस पर आप भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, वो आप पर दया करेगा, वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप पर अनुग्रह करेगा, आप पर दया करेगा और आपको इस परिस्थिति से, इस अपराध बोध से, इस ग्लानि भावना से, इस तुच्छ गिने जाने वाली भावना से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, छुटकारा देगा। आपके अपराधों को हमेशा हमेशा के लिए प्रभु माफ कर देगा, क्षमा कर देगा और आपको धर्मी बना देगा। इस योग्य प्रभु आपको बना देगा कि आप उसके सम्मुख खड़े रह सको। इस योग्य प्रभु आपको बना देगा कि आप उसके साथ में स्वर्ग के वारिस हो सको। इस योग्य प्रभु आपको बना देगा कि जिस दिन वो आएगा उस दिन वो आपको अपने साथ में उठा ले जाएगा। तो इसलिए अपने अपराधों को प्रभु के सम्मुख मान ले। हम उड़ाव पुत्र के विषय में भी देखते हैं। उड़ाव पुत्र ने अपने पिता के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया और वो दूर देश चला गया। वहां उसने बहुत सारे अपराध किए, बहुत सारे गुनाहों में वो लिप्त हो गया। जो सारे संसार में किए जाते हैं उन सब गुनाहों में वो लिप्त हो गया। जब उसके पास कुछ न बचा, कोई पैसा, कोई रुपया, कुछ भी न बचा, कोई दोस्त न बचा, कोई साथी न बचा, अकेला हो गया, कुछ भी जीवन में ना रहा, तब वो अपराध बोध में, उस ग्लानि भावना में जीने लगा। परंतु एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने गुनाहों को स्वीकार किया और उसने कहा, मैं वापस जाऊंगा अपने पिता के पास, उससे कहूंगा कि हे प्रभु, हे पिता, मैंने तेरे विरोध में गुनाह किया है, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में गुनाह किया है, पाप किया है। और जानते हैं, जब वो अपने पिता के पास वापस गया और जब उसने अपने अपराधों को अपने पिता के सम्मुख मान लिया, उसके पिता ने उसे उससे पहले ही क्षमा कर दिया, उससे पहले ही उसके पिता ने उसे गले लगा दिया। दोस्तों, जब आप अपने मन में ही इस बात को सोचते हैं, इस बात को समझ जाते हैं कि आपने गलती की है और आप प्रभु से क्षमा मांगेंगे, तो प्रभु उसी समय आपको क्षमा कर देता है। आपके आंसुओं को बहाने से पहले प्रभु आपको क्षमा कर देता है। आपके घुटनों में आने से पहले प्रभु आपको क्षमा कर देता है। कब? जब आप मन में सोच लेते हैं कि प्रभु, मैंने तेरे विरोध में गुनाह किया है। उड़ाव पुत्र की तरह जब आप अपने पिता के निकट जाने की कोशिश करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के करीबी में आते हैं, प्रभु उसी समय आपको क्षमा कर देता है। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा कि अपने किसी भी अपराध को छुपाएं नहीं।
चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कैसा भी अपराध आपने क्यों ना किया हो, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना हो, चाहे इस संसार में उसकी सजा मौत ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना हो, चाहे लोगों की दृष्टि में आप गुनहगार ही क्यों ना हो, परंतु फिर भी मैं आपसे कहूँगा, आप एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे अपने अपराध की क्षमा मांगे, उससे अपने अपराध को न छुपाएं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने इस अपराध को मान लेंगे कि प्रभु मैंने ये गलती की है, मैंने ये गुनाह किया है, तो प्रभु उसी समय आपके अपराध को क्षमा कर देंगे, उसी समय प्रभु आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। उस पुस्तक से जिसमें आपके अपराध लिखे गए हैं उनको वो मिटा देंगे, उनको उसी समय मिटा देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने हर एक गुनहगार को क्षमा किया तो उससे क्या कहा कि दोबारा से मत करना, इस गुनाह को फिर मत दोहराना, इस गुनाह में फिर न पड़ना, इस गुनाह से बचे रहना। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी इसी प्रकार से कहता है। वो विश्वास योग्य प्रभु है, परंतु वो आपसे कहता है कि इस गुनाह को फिर न दोहराना, इस गुनाह में फिर न पड़ना, इस गुनाह से बचे रहना। दोस्तों, जब आप इस प्रकार से करते हैं तब प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको जीवन में आदर सम्मान देते हैं, समाज में आदर सम्मान देते हैं, अपने योग्य बनाते हैं, अपने स्वर्ग का वारिस बनाते हैं और आपको बहुत सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह देते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, अपना बेटा बेटी आपको बनाते हैं, आपको उद्धार मुक्ति देते हैं। इसलिए अपने अपराधों को प्रभु के सम्मुख मान लें, डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने अपराधों को मान लें। परंतु यदि आप अपने अपराधों को न मानेंगे तो इसका परिणाम आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने हर एक अपराध को प्रभु के सम्मुख मान लेना है, ये विश्वास करके कि वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को क्षमा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम हरजीत काका है, मैं जिला जसपुर छत्तीसगढ़ का हूँ। मैं अपने जीजा का गवाही दे रहा हूँ। जीजा को बहुत ज़्यादा पेलिया हो गया था, वह आईसीयू में रखा गया था। मैं व्हाट्सएप में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था, अब वह ईश्वर की कृपा से पूरी तरह से हील हो गया है। इसलिए बीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को, पूरी टीम को सारे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आमीन। जय मसीह की। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने आज के इस वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए मिलकर आज के इस विश्राम दिन में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि आज ये प्रभु का पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन में हम सब मिलकर उस प्रभु के सम्मुख आए। आज आपकी जो दर्द, परेशानी, समस्या है उसे आज प्रभु के सामने इस प्रार्थना के माध्यम से आप उसके आगे रखें। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु, हम सब के उद्धारकर्ता, हम सब के जीवनों में राज करने वाले हमारे राजा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता के दाहिने सिंहासन पर विराजमान, हमारी विनती, प्रार्थना, निवेदनों को सुनने वाले और पिता से हमारे लिए विनती करने वाले प्रभु यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की इस सुंदर सुबह में, आज के इस विश्राम दिन में प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम को पिता परमेश्वर रात भर में संभाल कर, सुरक्षित रखकर प्रभु हमारी हिफाजत की, अपने पैरों तले हिफाजत रखी पिता परमेश्वर। और आज का नया दिन और ये विश्राम दिन परमेश्वर, आज का पवित्र दिन प्रभु तूने हम सबको दिखाया परमेश्वर। प्रभु हाँ, तूने प्रभु इस दिन को, अपने विश्राम दिन को पवित्र ठहराया और प्रभु हम सब प्रभु तेरे विश्राम दिन को पवित्र जानकर प्रभु तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में है प्रभु यीशु मसीह। आज तेरा रूह, तेरा पवित्र आत्मा है एक एक को जुम्बिश करे, जहां कहीं से भी प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, वही परमेश्वर तेरा आत्मा, तेरा पाक रूह प्रभु ने जुम्बिश करे। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित हूं। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है इस समय परमेश्वर प्रभु। जब तेरे लोग प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे, घुटनों में आकर अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर हृदय की गहराइयों से पिता तेरा धन्यवाद दे रहे हैं। आज
हर एक जन धन्यवाद दे इस नए दिन के लिए, धन्यवाद दे आज के पवित्र दिन के लिए, धन्यवाद करे उस पवित्र आत्मा की पाक उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करे पाक पवित्र 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 प्रभु यीशु की उपस्थिति, उसकी हुजूरी के लिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। हम सब अपने हाथों को उठाते परमेश्वर प्रभु, तेरा आदर करते, तेरा आदर करते, तेरा वेलकम करते परमेश्वर। हम सबके जीवनों में, आपके लोगों के जीवन में आज प्रभु तेरे लोग देश विदेशों से शामिल हैं प्रभु, सहभागी हैं परमेश्वर इस प्रार्थना में प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु आज की इस प्रार्थना में प्रभु अद्भुत रीति से इनके जीवनों में कार्य होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज अपने मिरेकल्स को, साइंस एंड वंडर्स को प्रभु इनके लाइफ में करे परमेश्वर पिता। अद्भुत अद्भुत और अद्भुत इनके जीवन में आज की सुंदर सुबह में होने पाए परमेश्वर पिता। जो समस्या, परेशानी, निराशा, बीमारी और प्रभु डर, एंजाइटी, पैनिकनेस प्रभु लेकर आए हैं, यीशु उनसे छुटकारा पाए पिता। यीशु आज छुटकारे का दिन है, आज यीशु मसीह आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों का दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह ये चंगाई को पाने का दिन है प्रभु। आज प्रभु अद्भुत रीति से तुझे जानने का दिन है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि अद्भुत रीति से प्रभु तेरा कार्य इनके जीवन में होने पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस फादर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 करते हैं। ओ यीशु राजा, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम के द्वारा आशीष पाए प्रभु। इनका फैमिली प्रभु, इनके बच्चे प्रभु, इनके परिवार के हर एक सदस्य प्रभु आशीष पाए पिता। इनका घराना आशीषित हो, बरकतें, शांति, आनंद, तेरा अद्भुत कार्य प्रभु इनके परिवार में होने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस सुबह में प्रभु जी, आज प्रभु इनके लिए प्रभु आप अद्भुत करें परमेश्वर। इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे प्रभु जी आप इनके लिए करें मेरे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आदर आदर और आदर हो पिता। मेरे परमेश्वर जो वचन प्रभु आज के इस रविवार में परमेश्वर पिता, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने पवित्र वचन में से हम सबसे बातचीत किया प्रभु और अपनी बातों को जाहिर किया प्रभु, अपनी बात को प्रकट किया प्रभु जी। हाँ परमेश्वर प्रभु, दुष्ट चाहता है प्रभु कि हम धोखे में रहें प्रभु यीशु मसीह, और एक धोखा, एक भ्रम हमारी आंखों में, हमारे जीवनों में पड़ा रहे, और वो धोखा ये है प्रभु कि हमने कोई अपराध नहीं किया। हाँ परमेश्वर, आज इस धोखे से, आज इस भ्रम की बातों से जो दुष्ट की ओर से प्रभु जी ये विचार आता है कि तुमने कोई गलती नहीं कर, अपने पापों को, अपने अपराधों को छिपाने का कार्य प्रभु जो ये थॉट्स करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन हर एक अपराध को हाइड करने वाले थॉट्स यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। छुपाने वाले हर एक अपराध को यीशु के नाम से दूर करते प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आप तैयार करें प्रभु, एक एक के हृदय को होली स्पिरिट तैयार करें। जो उनसे गुनाह हुए हैं प्रभु, जो गलतियां हुई हैं प्रभु, आपके आगे मानने में, आपके आगे उन्हें रखने में उनकी मदद करे परमेश्वर। दुष्ट चाहता है कि वो उन्हें छिपा ले और उनकी क्षमा ना मांगे और वो दंड के भागी हों, परंतु आपका वचन कहता है कि यदि तुम अपने अपराधों को मेरे सम्मुख मान लोगे तो मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूं तुम्हें क्षमा करने के लिए। आज आपका वचन ये बातचीत करता है लॉर्ड फादर प्रभु, हर एक देखे अनदेखे गुनाहों को आपके आगे रखते हैं परमेश्वर प्रभु। हम मानते हैं आज एक एक जन अपने गुनाहों को माने। आप किसी मनुष्य के सामने नहीं मान सकते, आप प्रभु परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर के आगे उन गुनाहों को रखें। वो क्षमा करने में विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर आपके आगे खड़ा है। आज उसके सम्मुख अपने गुनाहों को माने। हालेलुया हालेलुया, यस माय लॉर्ड। इस समय प्रभु एक एक जुबान अपने गुनाहों का अंगीकार कर रही है प्रभु। घुटनों में आकर प्रभु यीशु तेरे सम्मुख अपने गुनाहों का अंगीकार, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक नौजवान, हर एक बेटी, हर एक बेटा यीशु मसीह आपके आगे उन बातों को मान रहा है पिता यीशु। आप क्षमा करें वचन के आधार पर, आज का वचन जो कहता है उस वचन के आधार पर आप इनके अधर्म के कामों को शुद्ध करें मेरे खुदावन। आप इन्हें पाक साफ करें परमेश्वर, क्योंकि धर्मी और विश्वास योग्य आप हैं इन भाई बहनों के लिए। इनके जीवन के हर एक गुनाहों को आप दूर करें परमेश्वर, चाहे वो प्रभु कितने ही अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, तो आप उन्हें हिम की नाई श्वेत कीजिए प्रभु। आप श्वेत कीजिए प्रभु उन गुनाहों को, और इन्हें मौका दें प्रभु कि प्रभु ये एक पवित्रताई का जीवन जिए प्रभु। धन्यवाद आज एक एक के गुनाहों को, इनके द्वारा बोले गए हर एक गुनाहों को जो प्रभु ये किसी से नहीं कह सकते परमेश्वर। जिस प्रकार दाऊद ने प्रभु अपना गुनाह छुपाना चाहा परमेश्वर, परंतु वो प्रकट हुआ और प्रभु यीशु मसीह उसने जब क्षमा मांगा तो आपने उन्हें आशीषित किया। आपने उस स्त्री को जिसने प्रभु जिंदगी भर परमेश्वर गुनाह किया, परंतु उसने तेरे सम्मुख उसे माना और उसने
अपने गुनाहों की क्षमा पाई परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह प्रभु उस डाकू को हम देखते प्रभु, जिसने जिंदगी भर प्रभु जी और अंतिम समय में प्रभु तेरे सम्मुख और अपने गुनाहों को अंगीकार किया। आज प्रभु तेरे लोग हैं पिता, वो अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं पिता यीशु। वो किसी से नहीं कह सकते, वो शर्माते हैं प्रभु, वो डरते हैं प्रभु, कहीं उन्हें दंड ना मिले, कहीं उन्हें प्रभु कोई प्रभु उनकी हानि ना करे। परंतु पिता आप हानि करने वाले नहीं हैं, आप दंड देने वाले नहीं हैं, आप प्रभु आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं। धर्मी आपका गुण है, धर्मी है आपका गुण है कि आप विश्वास योग्य हैं, आप क्षमा करने वाले हैं प्रभु। आप इन गुणों के द्वारा अपने लोगों के जीवन में कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड, आज एक एक के गुनाहों को जो आज माने गए प्रभु आपने क्षमा किया प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। लॉर्ड आज विनती प्रार्थना जो भी इनके जीवन में है प्रभु आपके आगे रखी जा रही हैं। यीशु के नाम से जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाए। इनके परिवार में जो रोगी है वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। इनके बच्चे चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, बुजुर्ग चंगे हो जाएं, हर एक नौजवान भाई बहन यीशु के नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद यीशु के नाम से। हर एक डर एंजाइटी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इनके अंदर प्रभु अपने आनंद को दे पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु कि आपके लोगों ने जो भी विनती प्रार्थना में आज आपसे मांगा आपने अद्भुत रीति से किया है प्रभु। इन्हें सफल करें पिता, इन्हें आशीषित करें, इन्हें कर्ज मुक्त करें, इन्हें प्रभु इनके हर प्रकार के दुष्ट के बंधनों से आजाद करें प्रभु। इनके परिवार में आशीषें दें प्रभु, इनके फैमिली में आप आशीष दें, इनके पर्सनल लाइफ में आप इन्हें आशीष दें। हम प्रार्थना करते अच्छा लाइफ पार्टनर आप इन्हें दें, अच्छे प्रभु संतान की आशीष आप इन्हें दें प्रभु, घर की आशीष इन्हें दें प्रभु जी। और प्रभु यीशु इनके रुके हुए काम बनने पाए पिता, आज अद्भुत अद्भुत और अद्भुत इनके लिए होने पाए पिता। आज जहां कहीं जाए सुरक्षित जाने में आने में मदद करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन्हें आशीष दें, इनके कामों को सफल करें। और प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत होकर आशीषें वो पाए और प्रभु आपकी बरकतों में आपकी अनुग्रह में सदा बने रहें प्रभु जी। आप उन्हें 100 गुना 30 गुना 60 गुना प्रभु उनके जीवन में रिटर्न करें प्रभु, मल्टीप्लाई करें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु यीशु, प्रभु अद्भुत रीति से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करें और आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं कि यूं ही वो बढ़ते जाएं, तुझे जाने और तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता, हम सब की सुधि लेने के लिए, आशीषों को देने के लिए और अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए यीशु के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।